डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और लगातार मेहनत करते होंगे। आज आप अभी तक में जितने भी ट्रायंगल में क्वेश्चन देखे हैं आज की क्लास में वे सारे क्वेश्चन का यहाँ पर रिवीजन करेंगे। और एक्सरसाइज 7E जो है इसमें ये सारे क्वेश्चन है जिसमें ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में पूछ लिया जाता है, यानी 1 से 2 मार्क में ये सब क्वेश्चन आता है। अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन दबाइएगा ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं आप उसे देख पाएंगे। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से आपका एक्सरसाइज 7E का फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द टू प्रॉपर्टीज विच आर नेसेसरी फॉर गिवन टू ट्राइंगल्स टू बी सिमिलर। कहा जा रहा है दो ठो प्रॉपर्टीज क्या है जिसमें कि दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर होता है, वो दो ठो प्रॉपर्टीज क्या है। आपको फर्स्ट थ्योरम में ही ये हम करवा दिए थे और यहाँ पर आपको उसको एक बार रिकॉल कर लेना है। पहला क्या है, इसमें दो ट्राइंगल सिमिलर होने का शर्त, देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। भला क्या कर रहा है, इसका जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। जिस तरह से एंगल ए बी सी ट्रायंगल बनाए और डी ई एफ बनाए, एंगल ए का कोरस्पॉन्डिंग एंगल डी, ठीक है। इस एंगल बी का कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पर एंगल ई बना लिए हैं और एंगल सी का जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है वो एंगल एफ बना लिए हैं। सबसे पहला क्या काम है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए। फर्स्ट में आपको बोला है एंगल ए इक्वल एंगल डी, यानी कोरस्पॉन्डिंग एंगल इसको बनाए हैं। एंगल बी इक्वल एंगल ई और एंगल सी इक्वल ऑफ एंगल एफ बना लिया। पहला काम ये होना चाहिए। और सेकेंड क्या है इसका प्रॉपर्टी, देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। सिर्फ एंगल इक्वल हो गया और उसके साथ क्या होना चाहिए, इसका कोरस्पॉन्डिंग साइड जो है प्रोपोर्शनल में होना चाहिए। जिस तरह से ए बी का कोरस्पॉन्डिंग साइड ले लेंगे डी और बी सी का ले लेंगे कोरस्पॉन्डिंग साइड ई एफ, ए सी कोरस्पॉन्डिंग साइड डी एफ ले लेंगे। यानी ए बी का कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या ले लिया यहाँ पर डी, ए इक्वल होना चाहिए दूसरे कोरस्पॉन्डिंग साइड के, यानी बी सी बाय ई एफ, बी सी बाय ई एफ इक्वल ए सी बाय डी एफ, ए सी बाय डी एफ। यानी कहने के अर्थ ये हुआ दोनों ट्रायंगल का कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। साथ में कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होना चाहिए। पहला सिमिलरिटी का ये दो ठो प्रॉपर्टीज होना चाहिए। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ से कहा जा रहा है स्टेट द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। आप बीपीटी जो पढ़े थे जिसको थेल्स थ्योरम बोले थे, ये भी आपको प्रूव करके दिखाए थे। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में क्या था, कोई एक ट्रायंगल रहता था, उस ट्रायंगल में एक थर्ड साइड के पैरेलल क्या किया जाता था, एक पैरेलल लाइन खींचते थे साइड, यानी क्यू आर के पैरेलल। आप यहाँ पर कुछ नाम रख लीजिए, ए बी रख लीजिए, ठीक है। ए बी जो है पैरेलल आपको दिया रहेगा क्यू आर। यहाँ पर क्या दिया रहेगा, एक पैरेलल दिया रहेगा ए बी पैरेलल क्यू आर। थेल्स थ्योरम में ये चीज आपको दिया जाएगा, यानी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम में ये चीज दिया जाएगा। जब ए बी पैरेलल है क्यू आर के, तो ये थेल्स थ्योरम क्या कहता है, ये छोटे छोटे टुकड़े का जो रेशियो है, यानी पी ए अपॉन ए ए क्यू, पी ए अपॉन ए क्यू इक्वल में क्या रहा होगा, इस साइड पी एल यहाँ पर इधर भी क्या लेंगे, पी बी लेंगे, पी बी अपॉन इधर लिए नीचे वाला तो इधर भी लेंगे नीचे वाला बी आर, ये होना चाहिए। ये क्या है आपका थेल्स थ्योरम है, यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है। इतना ही नहीं, इससे और सारे आप दो ठो रिजल्ट तीन ठो रिजल्ट और बनाए थे। आप क्या बनाए थे, पी ए अपॉन पी क्यू इक्वल पी बी अपॉन पी आर भी बनाए थे। इसके बाद और क्या बनाए थे, ए क्यू अपॉन पी क्यू इक्वल बी आर अपॉन पी आर, ए भी बनाए थे। और क्या बनाए थे, पी ए अपॉन पी क्यू इक्वल पी बी अपॉन पी आर। मतलब इस तरह से बहुत सारे इसमें रिजल्ट और बनाए थे। मेन बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अगर बोला जाएगा तो आप ये बता देंगे, लेकिन इस पे दिया रहेगा आपको ए जो है साइड इसके पैरेलल है। आपका नेक्स्ट यहाँ से है स्टेट द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, यानी थेल्स थ्योरम का कन्वर्स क्या है। थेल्स थ्योरम कन्वर्स में आपको फिर से एक ट्रायंगल रहेगा, अब एक बार पैरेलल नहीं दिया रहेगा, इसमें आपको पैरेलल दिया रहेगा पहला वाला में। इसमें पैरेलल आपको कन्वर्स में नहीं दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, साइड का रेशियो, यानी दिया रहेगा आपको पी ए अपॉन ए क्यू इक्वल पी बी अपॉन बी आर दिया रहेगा। अगर इस तरह से दिया हुआ रहेगा तो यहाँ पर कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या कहता है, जब पी ए अपॉन ए क्यू है इक्वल पी बी अपॉन बी आर है,
तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम के अनुसार क्या बोलेंगे, ए बी पैरेलल रहा होगा क्यू आर का, देन ए बी पैरेलल क्यू आर, ये क्या कह रहा है, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। नेक्स्ट आप चलेंगे, कहा जा रहा है 4 में स्टेट द मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम ये आपको लिखना है। जिस तरह से यहाँ पर एक्स वाई जेड एक और ट्राइंगल लिया, इसमें आपको दिया रहेगा मिड पॉइंट है, यहाँ पर क्या है, मिड पॉइंट। मान चलिए यहाँ पे एक पॉइंट है जो एक्स वाई का मिड पॉइंट है, यहाँ पी मान लेते हैं, और एक यहाँ पॉइंट है जो एक्स जेड का मिड पॉइंट, इसको क्यू मान लेते हैं। अब इस दोनों को मिला देंगे, ठीक है। पी और क्यू क्या है यहाँ पर, मिड पॉइंट। सबसे पहले पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट ऑफ साइड्स, कौन कौन के, तो एक तो है एक्स वाई के, एक्स वाई एंड दूसरा क्या है आपका एक्स जेड का। जब ये मिड पॉइंट है, पी जो है एक्स वाई का मिड पॉइंट रहेगा और एक्स जेड का मिड पॉइंट क्यू रहेगा, तो इसमें क्या होता है, मिड पॉइंट थ्योरम से पी क्यू पैरेलल वाई जेड रहेगा। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है तब, पी क्यू देन पी क्यू पैरेलल वाई जेड, ये मिड पॉइंट थ्योरम के अनुसार। ये आप क्लास 10th में पढ़े पढ़े हैं। और 9th लेवल में क्या पढ़े थे, ये तो पैरेलल होता ही है, साथ में जो है पी क्यू जो रहेगा ए वाई जेड का आधार रहेगा, यानी वाई जेड बाय 2, ये 2 है। ये आप 9th लेवल में पढ़े, ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में पैरेलल हो जाएगा। और जितने भी आज करा रहे हैं सारे थ्योरम आपको पहले डिटेल में प्रूव करके दिखाए हुए, यहाँ पर सिर्फ क्या लिखते हैं, उसका प्रॉपर्टी लिखते हैं, थोड़ा बहुत ओवरव्यू देते जाते हैं। अब आप क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे, कहा जा रहा है स्टेट द एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। एंगल एंगल यानी तीनों एंगल से दो ट्रायंगल सिमिलर कैसे होते हैं, ये दिखाना आपको। अगर इस ट्रायंगल का एंगल ए, वो भी कोरस्पोंडिंग एंगल होना चाहिए, और इस ट्रायंगल का एंगल डी आपस में इक्वल हो, और इस ट्रायंगल का एंगल बी का कोरस्पोंडिंग एंगल एंगल ई अगर आपस में इक्वल हो, अगर इस ट्रायंगल का एंगल सी जो है एंगल एफ के इक्वल हो, यानी कहने का अर्थ ये हो गया, इस तीनों ट्रायंगल, इसका तीनों एंगल और इसका तीनों एंगल किसी न किसी रूप में इक्वल हो, तो उसको बोलेंगे कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, एंगल ए जो है एंगल डी की इक्वल है, और एंगल बी जो है एंगल ई की इक्वल है, और एंगल सी जो है एंगल एफ की इक्वल है। तब क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल डी ई एफ का, अगर कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल हो दोनों ट्राइंगल का। तब अगला पार्ट करा 6 में, स्टेट द एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। इसमें एंगल एंगल सिर्फ दो एंगल को दिखाना है, इन दो एंगल को इक्वल दिखाना है दोनों ट्राइंगल में। मान चलिए यहाँ पर एंगल ए जो है एंगल डी की इक्वल रहा होगा, एंगल ए जो है एंगल डी की इक्वल रहा होगा, इसका कोरस्पोंड, इसका मतलब क्या हुआ है, इस एंगल का ए जो एंगल है कोरस्पोंडिंग एंगल कहलाएगा, और एंगल बी जो है एंगल ई की इक्वल रहेगा, एंगल बी जो है एंगल ई की इक्वल रहेगा, यानी इसका कोरस्पोंडिंग एंगल ए हो गया। जो ऐसा होता है तो दोनों ट्रायंगल क्या होगा, आपस में सिमिलर हो जाएगा। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल डी एफ का। ए तो आपका हो गया एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से हो गया, और ए जो है एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन से हुआ सिमिलर। अब नेक्स्ट पार्ट देखेंगे 7 में, कहा जा रहा है स्टेट द एस 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 क्राइटेरियन फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, यानी एस 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 मतलब तीनों साइड क्या होना चाहिए। जब एस 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 से कैसे हम सिमिलरिटी दिखाते हैं ट्राइंगल का, जिस तरह से ए बी है, ए बी का कोरस्पोंडिंग साइड डी ई ले लेते हैं, और बी सी जो साइड है इसका ई एफ ले लेते हैं कोरस्पोंडिंग साइड, इसी तरह से ए सी जो है इसका डी एफ और कोरस्पोंडिंग साइड ले लेंगे। इस सारे साइड का रेशियो क्या होना चाहिए, आपस में प्रोपोर्शनल में होना चाहिए, यानी इक्वल होना चाहिए। कहने का इसका अर्थ ये हुआ, जैसे ए बी इस ट्रायंगल का लेते हैं, इस ट्रायंगल का आप डी ई का जो रेशियो होगा, इस ट्रायंगल अगर बी सी ले रहे हैं, उस ट्रायंगल का ई एफ हो जाएगा इक्वल में ए सी इक्वल ए सी बाई डी एफ, ए सी बाई डी एफ, यानी इस रूल को फॉलो कर रहा है, यानी कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो जो है वो आपस में इक्वल हो रहा है। तो आप क्या बोलेंगे, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। कौन कौन ट्रायंगल, तो ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ। किस क्राइटेरिया से हुआ, तो बोलना है एस 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 क्राइटेरिया से हुआ, ठीक है। इसमें क्या रहता है, जिस तरह से साइड का रेशियो कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो आपस में इक्वल है, इसका मतलब ऑटोमेटिक है सभी एंगल क्या है इसका
कोरस्पोंडिंग एंगल जो आपस में इक्वल है, ये यहाँ पर हिडन रहता है। जिस तरह से इसमें एंगल दिखा है, इसका मतलब साइड का रेशियो भी आपस में कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो भी क्या रहेगा, इक्वल बढ़ेगा, यानी ये चीज हिडन रहता है। आपको थ्योरम कराते समय हम सारे कुछ वहां बोलते गए थे और लिखते गए थे। 8 में स्टेट द SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया। और क्या बोल रहा है, SAS साइड एंगल साइड। कैसे, जिस तरह से ये दो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में सबसे पहले साइड ले लेंगे। जिस तरह से AB का कोरस्पोंडिंग साइड D है, यानी AB अपॉन D जो है वो किसके इक्वल रहेगा, AB अपॉन D जो है, अगर AC अपॉन DF, AC अपॉन DF, यानी साइड का रेशियो आपस में इक्वल है, कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो इक्वल है। यानी इधर AB लिए तो इधर DE लिए, इधर AC लिए इधर DF। अब इस दोनों साइड के बीच में कौन सा एंगल आता है, A एंगल आता है, यानी A और इसमें D आता है। तो अगर ए साइड और ए साइड लेते तो बीच वाला एंगल ए खोजते हैं, बी और ए। अगर ए साइड और ए साइड लेते तो बीच वाला कौन सा एंगल खोजते हैं, सी खोजते हैं। यहाँ पर तो हम ए वाला साइड और ए वाला साइड लिए, तो एंगल कौन सा होगा बीच वाला, ए, इसमें डी होगा। और साथ ही क्या होना चाहिए, एंगल ए इक्वल एंगल डी होना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे, यानी दो साइड का जो रेशियो है इक्वल है, उसके बीच वाला जो एंगल है आपस में इक्वल है, तो हम बोलेंगे दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलर है। ट्रायंगल एबीसी जो है सिमिलर है ट्रायंगल किसका, DEF का। किस रूल से, तो बोलना है SAS क्राइटेरिया से। नेक्स्ट कहा जा रहा है आपका 9 में स्टेट द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को लिए आपको चाहिए क्या, राइट ट्रायंगल चाहिए। ABC यहाँ पर क्या है, राइट ट्रायंगल है, जिसमें एंगल भी 90 है। इसमें आपको एक एंगल जो है 90 डिग्री दिया जाएगा, ये भी आप थ्योरी में किए थे। एंगल B जो है 90 है। जब एंगल B 90 है, सामने वाला 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है इसमें, हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी AC हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर, BC क्या है, बेस है, प्लस हाइट का स्क्वायर, हाइट क्या है यहाँ पर, AB है, AB का स्क्वायर, यानी एंगल एक तो आपको 90 डिग्री दिया जाएगा। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ठीक है। अब इसके बाद आपका जो 10 नंबर में है, कहा जा रहा है स्टेट द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। इसमें पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स यहाँ पर जिसको PGT आप बोलते हैं, इसका कन्वर्स में आपको सबसे पहले दिया जाएगा। ये नहीं बताएगा कि इसमें एक 90 डिग्री है, इसमें सीधा सा दिया रहेगा AC स्क्वायर, यानी पाइथागोरस थ्योरम जो रहता है वो AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सिर्फ ये चीज आपको दिया जाएगा। जब ऐसा होता है, जब ये रूल फॉलो करता है, तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार एंगल बी जो है क्या रहा रहेगा, 90 डिग्री। ये कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ऐसा कहता है। इस तरह से आपका जितने भी शॉर्ट है 10 तक में ये कंप्लीट हो गया। अब कुछ क्वेश्चन है जो सॉल्व करने लायक है क्वेश्चन, इसके बाद आप सॉल्विंग क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, जिसमें दिया हुआ इफ DEF आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB, BC एंड CA ऑफ ट्राइंगल ABC। यानी एक ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल ABC है। ये जो ट्राइंगल है आपका, इस ट्राइंगल का नाम है AB और C नाम है। और इसमें DEF क्या है, मिड पॉइंट है, किस साइड का, तो AB का, BC का और CA का। यानी AB का मिड पॉइंट D है, AB साइड है, इसका मिड पॉइंट D है, और BC का मिड पॉइंट E है। BC आपका A हो गया, A मिड पॉइंट हुआ E, और CA का मिड पॉइंट दिया हुआ F। ठीक, इस ट्राइंगल में देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल DEF एंड ABC। कहा DEF ट्राइंगल, जो DEF कहाँ है आपका, यानी ये सारे पॉइंट को मिलाएंगे तो DEF ट्राइंगल बनेगा। ठीक है, यानी ये छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया और इस पूरे वाले ट्राइंगल के एरिया का रेशियो क्या है, ये रेशियो मांगा जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए DF क्या है, पैरेलल है किसके, BC के। DF यानी D और F जो है मिड पॉइंट है, D इज मिड पॉइंट। D क्या है, मिड पॉइंट है किसका, तो AB का। ठीक है यहाँ तक। और F भी क्या है, एक मिड पॉइंट है, F इज मिड पॉइंट।
ऑफ किसका, एफ जो मिड पॉइंट है ए सी का। तो इस तरह से डी एफ पेलर किसके रहा होगा, बी सी के। डी एफ पेलर रहा होगा बी सी का मिड पॉइंट थ्योरम से। जब डी एफ पेलर है बी सी का तो डी एफ पेलर रहा छोटा सा पार्ट का भी ई सी का भी। आप क्या लिखेंगे, डी एफ जो पेलर है ये रहा होगा ई सी का भी। जब डी एफ पेलर ई सी रहा होगा तो ये क्या बन गया इस तरह से, डी ई सी एफ एक पेरेललोग्राम बन गया। और थोड़ा सा यहाँ पर देखिए आप, डी एफ जो साथ साथ पेलर किसका रहा होगा, डी एफ जो है बीई का भी पेलर रहा होगा। ठीक है, यहाँ तक आप देख लीजिए, ए जो है इसके पेलर है और ए जो है इसके पेलर भी है। जब ए पेलर है तो अगला पार्ट में आप चलिएंगे, यहाँ पर ई और एफ भी क्या है, मिड पॉइंट है। ई एफ इज मिड पॉइंट ऑफ, ई किसका मिड पॉइंट है तो बी सी का। इसी तरह से एफ भी मिड पॉइंट है किसका, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ, एफ आपका ए सी का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट थ्योरम से आप क्या बोल सकते हैं, ई एफ जो है पैरेलल रहा किसका, ए बी का। यहाँ तक आप देख लिए थे, ई एफ पैरेलल ए बी, ई एफ पैरेलल ए बी। जब ई एफ ए बी का पैरेलल है तो ई एफ डी बी का भी पैरेलल रहा होगा, छोटा सा पार्ट। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, ई एफ जो है पैरेलल रहा होगा किसका, ई एफ डी बी का भी यानी बी डी का भी पैरेलल रहा होगा। साथ ही ई एफ जो है पैरेलल रहा होगा किसका, ए डी का भी पैरेलल रहा होगा, ए डी का। ठीक है, यहाँ तक। इस इक्वेशन भी आप बना सकते हैं, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इसे इक्वेशन 3 बना लीजिए, इसे इक्वेशन 4 बना लीजिए। और इसके बाद आप देखेंगे डी और ई के बारे में बोले हैं, नहीं बोले हैं। डी जो है मिड पॉइंट है ए बी का और ई जो मिड पॉइंट है बी सी का। डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी और ई जो है मिड पॉइंट है बी सी का, इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। जब ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट थ्योरम से क्या कहा जाएगा, यहाँ पर डी जो है पैरेलल रहा होगा ए सी का, यानी डी जो है पैरेलल रहा होगा ए सी का। जब डी पैरेलल है ए सी का तो आप बोल सकते हैं डी जो पैरेलल है इस छोटा सा टुकड़ा जो है इस सी एफ का भी रहा होगा, यानी डी पैरेलल सी एफ भी रहा होगा। और इसी तरह से डी जो है पैरेलल किसका रहा होगा, ए एफ का भी रहा होगा, डी पैरेलल ए एफ भी रहा होगा। इसे भी आप इक्वेशन बना लेंगे 5, इसे 6 बना लीजिए। अब देखिए यहाँ से क्या होता, डी एफ पैरेलल ई सी है, यानी डी एफ कहाँ है, ए है, पैरेलल क्या है, ई सी है। ठीक है, और इसके बाद आप डी ई पैरेलल सी एफ खोजिए कहीं पर, डी ई पैरेलल सी एफ, डी पैरेलल सी एफ 5 में, 4 में और 1 में। फ्रॉम 1 एंड 4 से क्या मिल गया आपको, डी एफ पैरेलल ई सी और डी पैरेलल सी एफ मिल गया। यही दोनों क्या साबित कर देता है, डी ई सी एफ जो है एक पैरेललोग्राम रहा होगा, देयरफॉर डी ई सी एफ इज अ पैरेललोग्राम। ठीक, इतना इक्वेशन इसलिए बता दिए यहाँ पर ताकि आपको समझ में आए, एक डिटेल से यहाँ भी इस तरह का फर्स्ट में किए थे। अब डी ई सी एफ क्या रहा है, एक पैरेललोग्राम। आपको पता है पैरेललोग्राम का जो अपोजिट साइड इक्वल होता है, पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है, यानी एंगल सी जो है एंगल डी की इक्वल रहा होगा, एंगल डी की इक्वल क्या रहा होगा, एंगल सी। एंगल सी जो है एंगल डी के इक्वल रहा होगा। इसी तरह से एंगल बी जो है एंगल एफ के इक्वल रहा होगा, एंगल बी जो है एंगल एफ के इक्वल रहा होगा, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, इसलिए चीज आप बोल सकते हैं यहाँ पर। जब ये पैरेललोग्राम है तो यानी अब इस ट्रायंगल को देखेंगे, पहले छोटा वाला ट्रायंगल बोला गया था एंगल डी ई एफ, अब देखेंगे ट्रायंगल डी ई एफ एंड ट्रायंगल ए बी सी। अब ये दोनों ट्रायंगल में आए, इस दोनों ट्रायंगल में आप क्या सब देखें और इसमें कुछ आपको लिखना है। और आप क्या बता सकते हैं,
डी ई एफ सी भी आप अलग अलग से देख सकते हैं। यहाँ से आपको डायरेक्ट दिखा देते हैं। डी पेलर आपको ए एफ दिखाना है, डी ई पेलर ए एफ, यहाँ से देखेंगे डी ई पेलर ए एफ 6 में दिया हुआ है, और डी ई पेलर सी एफ, डी ई पेलर जो है सी एफ का, इसको दिखाने की भी जरूरत है क्योंकि पहले आप प्रूव कर लिए। डी पेलर ए एफ भी आप दिखा दिए हैं, और इसी तरह से ए पेलर ए भी दिखा दिए, और इसी तरह से इसमें जब आए तो ये दोनों को पैरेलल दिखा दे और इस दोनों को पैरेलल दिखाए, यानी ए भी एक पैरेललोग्राम है और ए भी एक पैरेललोग्राम है, ए भी एक पैरेललोग्राम है। सभी इक्वेशन को देखते हुए आप यहाँ से क्या बोल दिए हैं, जब ए पैरेललोग्राम आप साबित कर दिए तो एंगल ए इक्वल एंगल ई रहा होगा, तो यहाँ पे ए भी लिख दीजिए, एंगल ए इक्वल एंगल ई। ठीक है, इस तरह से सभी से क्या निकालिए, सब साइड सब एंगल निकाल लिए आपसे। एंगल डी जो है आप एंगल एंगल डी एफ और एंगल ए बी सी, यानी एंगल ए के इक्वल आप यहाँ पर क्या दिखा दिए, एंगल ए के इक्वल आप दिखा दिए एंगल ई है। ठीक है, इसी तरह से एंगल बी के इक्वल आप क्या दिखाएं, एंगल बी जो है किसके इक्वल होगा, एंगल एफ के इक्वल होगा। एंगल सी बच गया, सी जो है एंगल किसके इक्वल होगा, एंगल डी के इक्वल, क्योंकि ये क्या है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तब दोनों ट्रायंगल क्या हो जाता है यहाँ पर, सिमिलर हो जाता है। देयरफॉर ट्रायंगल कौन सा, ई एफ डी, ई एफ डी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी के, क्योंकि कोरस्पोंडिंग साइड एंगल यहाँ पर इक्वल दिखाए। जब इक्वल है तो इसका कोरस्पोंडिंग साइड आपस में क्या रहा होगा, रेशियो का स्क्वायर लगा देंगे। देयरफॉर ट्रायंगल एरिया ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ई एफ डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो रहा होगा, इसका कोरस्पोंडिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल रहा। कोई कोरस्पोंडिंग साइड ले लेते हैं, ई एफ और ए बी ही लेते हैं यहाँ पर, ई एफ अपॉन ए बी ही ले लेते हैं, इसका स्क्वायर के इक्वल रहा होगा। ठीक, या अलग अलग भी स्क्वायर आप लगा सकते हैं। यहाँ से आप देखेंगे ट्रायंगल ई एफ डी, ट्रायंगल ई एफ डी अपॉन ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी। ये जो आप साइड लिए ई एफ और ए बी, ई एफ कहाँ आपका है, ई एफ ये है, ए बी कहाँ है, यहाँ पर है। आप यहाँ पर देखिए ई और एफ क्या है, मिड पॉइंट है, और ई एफ पैरेलल है ए बी का, तो ए बी मिड पॉइंट थ्योरम क्या गलत कहता है, ई एफ जो रहा होगा ए बी का आधा रहा होगा, ई एफ क्या रहा होगा, ए बी का आधा रहा होगा, यानी ई एफ दोगुना रहा होगा किसका, ए बी का रहा होगा। ठीक, ई एफ यहाँ से देखेंगे थोड़ा सा, ई एफ जो है ए बी का आधा रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, दोगुना रहा होगा, 2EF इक्वल ए बी रहा होगा। ये तो चीज बोल सकते हैं, यही चीज यहाँ पर लिखे हैं, ई एफ मल्टीप्लाई 2/AB। ठीक, यानी ए बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए बी जहाँ पर वहाँ पर 2EF लिख सकते हैं। यहाँ ए बी है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, 2EF लिख देंगे, ई एफ सी एफ कैंसिल करा दीजिए, यहाँ पर 1 हो गया। यहाँ से आप देखें ट्राइंगल ई एफ डी अपॉन ट्राइंगल ए बी सी जो है क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इसका स्क्वायर चल रहा है तो इसका स्क्वायर चला देंगे, जब इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल 1/4। यही आपको प्रूव करना था, दोनों का रेशियो निकालना था, तो क्या लिखेंगे आप, रेशियो में 1/4 लिख देंगे। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, इसको और डिटेल से आप बनाएंगे तो एक पेज और होगा। ध्यान रखना आपको, डी ई एफ जो है मिड पॉइंट है किसका, डी जो है ए बी का है, ई जो है बी सी का है, एफ जो है किसका है, ए सी का। यहाँ से देखिए अब डी और एफ मिड पॉइंट है, तो डी एफ जो है पैरेलल रहा होगा किसका, बी सी का, मिड पॉइंट थ्योरम से, और डी एफ जो रहा होगा आधा रहा होगा किसका, बी सी का। पहला काम। दूसरा काम फिर क्या करेंगे, ई और एफ क्या है, मिड पॉइंट है, ई जो है मिड पॉइंट है बी सी का, और एफ जो मिड पॉइंट है ए सी का, तो आप क्या बोलेंगे, ई एफ पैरेलल रहा होगा ए बी का, और साथ ही ई एफ जो है आधा रहा होगा ए बी का। इतना ही नहीं, ई एफ जो पैरेलल है बी डी का भी रहा होगा, ई एफ जो पैरेलल है ए डी का भी रहा होगा। इसके बाद फिर आप देखेंगे डी और ई मिड पॉइंट है, तो डी ई पैरेलल रहा होगा ए सी का, और डी ई आधा रहा होगा ए सी का। इसके बाद ए पैरेलल रहा होगा ए, और ए पैरेलल रहा होगा ए। इस तरह सभी इक्वेशन को देखते हुए आप क्या किए, डी ई सी एफ को एक पैरेललोग्राम साबित कर लिए।
इसी तरह से डी ई एफ ए को भी पैरेललोग्राम बना दिए, डी एफ ई बी को भी एक क्या बना दिए, पैरेललोग्राम। जब पैरेललोग्राम बन गया तो आप क्या करते हैं यहाँ पर, इसका अपोजिट साइड इक्वल होता है, यानी सी की इक्वल डी हो गया, एफ की इक्वल बी हो गया, ई की इक्वल ए हो गया। तो आपको इस ट्रायंगल में और बड़े वाले ट्रायंगल का एंगल सब पता चल गया। जैसे एंगल पता चल गया तो दोनों का एरिया का जो रेशियो होता है कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो का स्क्वायर की इक्वल होता है। यहाँ से आपको रेशियो निकल गया 1:4। यानी किसी भी ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल को लेंगे तो क्या होगा, 1:4 ही निकलेगा, क्योंकि इसमें जितने भी ट्रायंगल का यहाँ पर क्रिएशन होता है सब ट्रायंगल इक्वल होता है, जितने भी छोटे वाले ट्रायंगल हैं सब इक्वल इक्वल है। अगर इसका 1 निकला तो ये भी 1, और भी 1, ये भी 1 ही निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, जिसमें दिया हुआ है टू ट्रायंगल्स ABC एंड PQR। दो ट्रायंगल आप बना लेंगे, सबसे पहले कौन कौन, एक ABC बना लेंगे, एक PQR बना लेंगे। इसका नाम रख दीजिए ABC, इसका नाम रख दीजिए PQR। दो ट्रायंगल आपका क्या है, ABC और PQR, जिसमें सच डेट AB इक्वल 3 सेंटीमीटर, यानी AB जो दिया हुआ है ये 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। AC 6 सेंटीमीटर, यानी AC जो है ये 6 सेंटीमीटर है। एंगल A 70 डिग्री, ए जो एंगल है आपका 70 डिग्री दिया हुआ। PR 9 दिया हुआ है, PR ये 9 सेंटीमीटर। और एंगल P जो है ए 70 दिया हुआ है। और PQ 4.5 है, ये PQ है, ये दिया हुआ आपका 4.5 सेंटीमीटर। तो आपको दिखाना है एंगल ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR का, यानी ABC और PQR। तो इजी है, दिखा दीजिए ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल आप PQR ले लीजिए। जब ये दोनों लेते हैं तो ये आपको पता चल जाना चाहिए एस क्राइटेरिया से सिमिलर होगा। जिस तरह से ए बी और पी क्यू का जो, देखिए ए बी इक्वल ए बी अपॉन पी क्यू यहाँ पर निकाल के दिखाते हैं। ए बी अपॉन पी क्यू क्या आता है, ए बी आपका 3 है और पी क्यू 4.5 है। ए आपका कट जाएगा 1.5 टाइम में, इक्वल 1/1.5 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद ए सी अपॉन पी आर को देखेंगे आप। ए सी 6 है, पी आर क्या है 9 है। ये 2 बार में, ये 3 बार में कट जाएगा। यहाँ से ए, और इसको थोड़ा सा कर लीजिए, 5 2 जा 5 3 जा 15, 2/3 ये हो गया। ये भी यहाँ पर क्या हो गया 2/3, यानी इस दोनों साइड का रेशियो आपस में इक्वल है। तो आप क्या लिखेंगे, ए बी बाई पी क्यू। यहाँ से आपको ए बी बाई पी क्यू इक्वल क्या आया है, ए सी बाई पी आर। अब इस दोनों साइड का रेशियो और इक्वल में आ गया ए और ए साइड का रेशियो, तो इसके बीच वाला एंगल इक्वल होना चाहिए, ना कि कहीं का एंगल इक्वल हो। इस दोनों साइड के बीच में ए एंगल, इस दोनों साइड के बीच में ए एंगल, तो एंगल ए एंगल पी की इक्वल है। कोई भी एंगल नहीं ले सकते हैं। इच क्या है 90 डिग्री, 70 डिग्री ना, इस 70 डिग्री। तो आप क्या बोल देंगे, ट्रायंगल ABC जो है सिमिलर है ट्रायंगल किसका, PQR का। किस क्राइटेरिया से बोलना है, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से, ठीक है। यही आपको प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, जिसमें कहा गया है ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF के, यानी ए ट्रायंगल ABC जो है ABC, ए बोला गया है DEF के सिमिलर है, DEF के सिमिलर है। और सच दैट, जैसे कि ट्वाइस ऑफ AB इक्वल डी, ट्वाइस ऑफ AB इसका दो गुना क्या है DE के इक्वल है, यानी DE बड़ा है। अब DE को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ट्वाइस ऑफ AB लिख सकते हैं। ट्वाइस ऑफ AB फिगर थोड़ा छोटा बन गया, यहाँ कहा गया DE जो है ट्वाइस ऑफ AB है। चलिए अब देखते हैं, जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो आप ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF का, यहाँ तक ठीक। जब सिमिलर है, इसके एरिया का जो रेशियो होगा आपस में क्या रहा होगा, यहाँ से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF जो रहा होगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के इक्वल रहा होगा। कोरस्पॉन्डिंग साइड आप क्या ले लेंगे, आपको AB और D ही पता है, क्या ले लेंगे, AB अपॉन DE ले लेंगे का स्क्वायर। यहाँ से आप AB और DE पता है आपको, AB AB कितना पता है, AB को आप
ए बी ही लिखिए, लेकिन डी को क्या लिखेंगे, ट्वाइस ऑफ ए बी लिखेंगे का स्क्वायर, इक्वल में ए हो जाएगा आपका ए बी स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4 ए बी स्क्वायर। यहाँ से ए बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, आ गया 1/4। यानी इस यहाँ से हम क्या निकाल लिए, एरिया का रेशियो निकाल लिए 1/4। अब आपको किसी भी साइड में आप जाएंगे तो वहीं एरिया का रेशियो लगाएंगे। यहाँ पर आपसे ई एफ मांगा है, ई एफ यहाँ से क्या है बी सी, यानी बी सी और ई एफ का रेशियो भी क्या होगा, इसी रेशियो के इक्वल रहा होगा। यानी आप क्या करेंगे, यहाँ से एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, डी ई एफ जो है इक्वल में ये क्या रहा होगा, यानी कौन सा साइड लेंगे अब की बार, बी सी और ई एफ ले लेंगे, क्या ले लेंगे, बी सी और ई एफ इक्वल में क्या होगा, इसका स्क्वायर आपको पता है किसके स्क्वायर इक्वल होगा, ए बी अपॉन डी के स्क्वायर के इक्वल इक्वल। इसी तरह से ए सी अपॉन डी एफ का स्क्वायर के इक्वल रहा होगा। आपको यहाँ से एक चीज पता चला था क्या, ए बी बाई डी ई का स्क्वायर जो है वो कहाँ पर आएगा 1/4, यानी इसका एरिया का रेशियो आप तो 1/4 निकाल लिया है। आपको आना है कि इसमें अब की बार ई एफ मांगा है, तो ई एफ देखिए कहाँ पर है, ई एफ इसी में है, बी सी स्क्वायर बाई ई एफ। बी सी आपको पता है कितना 6 सेंटीमीटर, ये तो पता है 6, यानी 6 बाय ई एफ का स्क्वायर 1/4 इक्वल 6 अगर 36 ई एफ स्क्वायर। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे तो क्या हो जाएगा, ई एफ इक्वल 36 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा यहाँ से। तो ई एफ इक्वल क्या निकल जाएगा, 36 4 6 जा 24, 4 3 जा 12 टू 40 144। यहाँ से एक चीज यहाँ पर क्या हो गया, देखिए 6 का स्क्वायर है यहाँ पर और ई एफ का स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ई एफ का स्क्वायर इक्वल इतना, ई एफ इक्वल क्या आ जाएगा, यहाँ से ई एफ इक्वल आ जाएगा, ये रूट में आ जाएगा, जब स्क्वायर हटाएंगे तो 36 मल्टीप्लाई 4, जब बाहर निकलेगा 36 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 6 2 जा 12 सेंटीमीटर। यहाँ से क्या निकल गया, ई एफ निकल गया 12 सेंटीमीटर। आप डायरेक्ट यहाँ पर ए भी रेशियो लगा सकते थे, पहले ए लिख करके डायरेक्ट आप आगे बढ़ सकते थे, जरूरी नहीं तो पहले ए ही करना था हमको। इस तरह से आज क्वेश्चन नंबर आप 13 तक किए हैं और नेक्स्ट क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा एक्सरसाइज। इस तरह से ट्रायंगल भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। किसी भी तरह का अगर समस्या हो क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू।